स्वागत है आपका इंडिया लाइव 24। मैं हूं आपके साथ मधु सिन्हा। हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग मनोज गोयल ने जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक लेते हुए उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने नगर पालिका व नगर पंचायतों से अधिशासी अधिकारियों से उनसे संबंधित नगरीय क्षेत्रों में निवासरत कुल मकानों, परिवारजनों सहित कुल आबादी के विषय में जानकारी मांगी। साथ ही शमशान घाट मुर्दागृहों में होने वाले शवदाह की मॉनिटरिंग के आदेश दिए। इस दौरान उन्होंने उखीमठ नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी के बैठक में न पहुंचने पर सख्त नाराजगी जताई। जिला कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने नगरीय क्षेत्रों में साफ सफाई, पुराने कूड़े के ढेरों व नगरीय क्षेत्रों की कुल आबादी को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने हरेला पर्व को लेकर वन विभाग को तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि हरेला पर्व के अवसर पर किए जाने वाले वृक्षारोपण को बृहद रूप से किया जाएगा। साथ ही इस अवसर पर अधिकाधिक फलदार, छायादार व अन्य उपयोगी वृक्षों का रोपण किया जाएगा। इससे पूर्व उन्होंने आगामी 28 जून को नगर पालिका, पंचायतों व वन विभाग को उनके द्वारा निर्धारित कार्यक्रम की रूपरेखा के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पुराने कूड़े के ढेरों की सफाई को लेकर भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान वन उपवन संरक्षक वैभव कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर, नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग की अधिशासी अधिकारी सीमा रावत, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत हरेंद्र चौहान, तिलवाड़ा रविराज बंगारी सहित सिंचाई, जिला पंचायत, ग्रामीण निर्माण विकास सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। चंपारण के बेतिया लौरिया मुख्य पथ NH 727 परावटोला के पास मछली लदे पिकअप और ईंट लदे ट्रैक्टर में आमने सामने टकराव हुआ है। वहीं पिकअप चालक की स्थिति नाजुक है। घटना की सूचना मिलते ही लौरिया थाना पहुंच दोनों गाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल सड़क के किनारे दोनों गाड़ियों को हटाकर यातायात चालू कराई गई है। वहीं घायल चालक को लौरिया रेफरल अस्पताल इलाज वास्ते भेज दिया है। मामला जिले के जारी प्रखंड और ढुमरी प्रखंड का है, जहां नाबालिग लड़की दिल्ली में बिकने से बाल बाल बच गई। वहीं पुलिस की सक्रियता से 3 नाबालिगों को मानव तस्कर से मुक्त करा लिया गया है। वहीं पुलिस ने मानव तस्कर ओडिशा के मंटू दास को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों लड़कियों को रांची स्टेशन एक व्यक्ति के साथ संदिग्ध अवस्था में देखा गया। इसके बाद पुलिस की पूछताछ में पता चला कि मानव तस्कर मंटू दास तीनों लड़कियों को काम का प्रलोभन देकर दिल्ली में प्लेसमेंट एजेंसी के पास बेचने ले जा रहा था। रांची से पकड़े गए तस्कर तीनों लड़कियों को गुरुवार की शाम गुमला लाया। अहतू थाना में लड़कियों से पूछताछ की गई। इसके बाद CWC गुमला के समक्ष सौंपने की प्रक्रिया की गई। वहीं तस्कर के पास से MI रेडमी मोबाइल सिम सहित नगद 4500 रुपए, एक ATM कार्ड बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि तस्कर द्वारा लड़कियों को दिल्ली में ले जाकर 20-20 हजार में बेचने की योजना थी। मानव तस्कर तीनों लड़कियों को रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास लेकर बैठा हुआ था। तभी CCTV कैमरा में यह नजारा पुलिस को दिख गया। पुलिस तुरंत हरकत में आई। उप निरीक्षक सुनीता कुमारी शिवानी सहित STF टीम के साथ रांची के अधिकारी व जवान संयुक्त रूप से लड़कियों के पास पहुंचे। नाबालिग लड़कियों तथा एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में बैठे देखा गया। संदेह होने पर पूछताछ की गई। तीनों नाबालिग लड़कियों ने गुमला जिले के जारी प्रखंड की रहने वाला बताया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि जो व्यक्ति लड़कियों के साथ है वह बहला फुसलाकर काम दिलाने के लिए दिल्ली ले जा रहा है। उस व्यक्ति का नाम मंटू दास है, जो कि पहले भी लड़कियों को दिल्ली ले जाकर बेच चुका है। मंटू दास ने पुलिस को बताया कि वह पिछले कई वर्षों से लड़कियों को दिल्ली ले जाने का काम करता रहा है। उसके एवज में उसे 10,000 रुपए मिलता है।
रांची पुलिस ने तीनों लड़कियों व मानव तस्कर को गुमला अहेतु थाना की पुलिस को सौंप दिया है। वहीं आहतु थाना प्रभारी रवि होनहंगा ने बताया कि यह तीनों लड़कियों को प्रलोभन देकर लड़कियों को तस्कर के चक्कर में फंस गईं, परंतु समय रहते इन तीनों लड़कियों को दिल्ली में बिकने से बचा लिया गया। लड़कियों से पूछताछ कर केस दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद बाल कल्याण समिति को प्रस्तुत किया गया। वहीं बिकने से बची युवती ने बताया कि हम लोग काफी गरीब थे और तस्कर ने बताया था कि 20,000 महीना काम करने के एवज में मिलेगा, जिसके चलते पैसे के लालच में हम तस्कर के बहकावे में आकर दिल्ली जा रहे थे। यह नहीं जान रहे थे कि लड़कियों का शोषण भी होता है। बच्ची है, एक आदमी जो है उड़ीसा का है, पैसे से वो मानव तस्करी का ही काम करता है, जिसका अच्छा खासा नेटवर्क बना हुआ है दिल्ली में, और लोगों के कहने पर बच्चियों को काम में लगाता है। इन लोगों को बहला फुसला के ले जाया जा रहा था स्टेशन में। हमारा टीम है वहाँ पे आरपीएफ का, जिनसे हम लोग हमेशा समझ से बैठा करके अपना काम करते हैं। तो उनको सूचित किया गया, जिसके बाद फिर सारे बच्चों को नियुक्त करके रखा गया संरक्षण में, और उस मानव तस्कर को आज हम लोग लगभग 2-2:30 बजे थाना पहुंचे हैं। प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है और बच्चों के सारे परिजनों को सूचित कर दिया गया है। तो इन सब चीज़ के लिए जो नाबालिग बच्चियां हैं वो लोग दुनिया देखी नहीं है, वो लोग अबोध हैं, और गांव में रहने वाले जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं उन लोगों को इस जो बीमारी है, इस तरह का जो तस्करी का, इसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले उनको सजग करना होगा कि लोगों से मिलजुल कर आप सबसे पहले तो आप अपना पढ़ाई पूरा कर लें 18 वर्ष तक कम से कम। उसके बाद जब आपको काम करने का होता है तो आप पहले कुछ प्रशिक्षण ले लीजिए, या तो फिर डीसी साहब जो हैं उनके पास अनुबंधन करा करके राज्य से बाहर काम करने जाएं, ताकि आपकी सुरक्षा और हमारी जिम्मेवारी दोनों अच्छी तरह से निभाई जा सके। उसका घर उड़ीसा था और वो दिल्ली का रहने वाला था। तो दिल्ली में एक मेरा दोस्त रहता तो उसी से कांटेक्ट हुआ, और मैं दिल्ली जाना चाह रही थी और मैं बहुत गरीब परिवार की थी, और इतना पैसा देंगे बोला। फिर बहलाया फुसलाया, नहीं मतलब अच्छा काम लगा देंगे, दिलवा देंगे बोला। रांची स्टेशन, उसके बाद थाना प्रभारी रांची, फिर उसके बाद गुमला। दिल्ली जाना चाह रहे थे, कभी नहीं, अच्छी से करूँगी। 10वीं फर्स्ट डिवीज़न की हूँ। वाराणसी दिनांक 25 जून 2021 को जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दृष्टिगत श्रीमान जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विकास भवन स्थित पंचायत सभागार में अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ चुनाव पूर्व तैयारियों के संबंध में मीटिंग की गई तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मीटिंग में एसडीएम, एसपी सिटी, एडीएम, मुख्य विकास अधिकारी, तहसीलदार व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। बिहार के नालंदा की यह तस्वीर 19वीं सदी की नहीं बल्कि 22वीं सदी की है, जो विकास को मुंह चिढ़ा रहा है। बिहार शरीफ प्रखंड के जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हरगांवा पंचायत के नेवाजी बिघा गांव। यहाँ के ग्रामीण सोयवा नदी में जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को विवश हैं। इस गांव में रात में बारात आई थी। शादी के बाद नाव पर बिठाकर दूल्हा दुल्हन और बारातियों को विदा किया गया। हिचकोले खाती नई नवेली दुल्हन भी नाव पर अपने हमसफर के साथ जिंदगी के नए सफर पर निकली। शादी जैसे खास दिन को लेकर लोग कितने सारे अरमान रखते हैं, मगर गांव पहुंचते ही सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है जब दूल्हा दुल्हन को नाव से नदी को पार करना पड़ता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि नदी पर पुल का निर्माण नहीं किया गया है। बारिश के मौसम में हर साल यही हाल रहता है। ग्रामीण हर छोटे बड़े काम करने के लिए नाव का ही सहारा लेते हैं। नवाजी बिघा, डंबर बिघा, हरगांवा, भवन बिघा, प्रभु बिघा, विष्णुपुर, गुलनी, नेपुरा, प्रभु बिघा, बैरोटी, इंद्रपुर गांव के हजारों लोग इससे प्रभावित हैं। पिछले चुनाव में पुल बनाने की मांग की गई थी, जिसे लेकर वोट बहिष्कार भी हुआ था। उस वक्त आश्वासन दिया गया, लेकिन आश्वासन फाइलों में ही सिमट कर रह गया। यह गांव राजगीर विधानसभा के अंतर्गत आता है, जहां पिछले 45 सालों से एनडीए के विधायक का कब्जा रहा है। बावजूद इसके पुल का निर्माण नहीं किया जा सका है।
ग्रामीण का कहना है कि पुल नहीं रहने से रोजमर्रा की परेशानियों से जूझना पड़ता है। हर दिन जिंदगी से जद्दोजहद करना पड़ता है। नदी के आसपास के दर्जन भर गांवों की हजारों की आबादी पुल नहीं होने से बुरी तरह प्रभावित है, विकास से पूरी तरह वंचित है। लोग नाव के सहारे जान जोखिम में डालकर जीवन जीने को मजबूर और लाचार हैं। जो भी इस गांव में एक बार आते हैं तो फिर भगवान से यही दुआ करते हैं कि वह पुनः इस गांव में वापस लौटकर न आए। अगर किसी की बारात आती है तो विदाई से लेकर बारात जाने तक का एकमात्र सहारा नाव ही है। वाजिब बिघा गाँव है, हरगामा पंचायत की राजगीर विधानसभा के। अच्छा। और हम लोग यहाँ कोई शादी करने के लिए नहीं गजता है। इस गांव में आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। अच्छा। रात में हमारे यहाँ बाराती आए जिनको हम लोग पार करने में कपड़ा लत्ता सब भीग गया, जूता मोजा, किसी का जीन्स किसी का पैंट। विदागी बहुत काफ़ी दिक्कत से मशक्कत से होना पड़ा। नाव में भी पानी भरा हुआ था। मुख्यमंत्री का गृह जिला है, फिर भी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ का विकास नगण्य है। नहीं कोई रोड सुविधा है, मात्र 900 मीटर है, वो भी नहीं बना पाते हैं। एक यात्री पुल का हम लोग मांग करते हैं, वो भी नहीं। सत्तारूढ़ दल के विधायक हमारे राजगीर विधानसभा में हैं, जो 45 वर्षों से हैं, उन्हीं का हम लोग वोट देते आए हैं, लेकिन फिर भी नहीं बना। इससे इस आवागमन के रास्ते में इससे 7 पंचायत प्रभावित होता है। हाँ, सिर्फ मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूरी पर हरगामा पंचायत के अंतर्गत नवाजी बिघा गाँव है। यहाँ आज तक विकास के नाम पर सिर्फ ठगा गया। यहाँ के बहू बेटी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज आए दिन इस रात में हम लोग के यहाँ शादी ब्याह में इतना परेशानी हो रहा है कि बारात आते हैं, लोग देख के यहाँ से भागना चाहते हैं। किसी तरह से आते हैं, एक साधन है, बारात हो, बहू बेटी हो, बिदागरी होता है सिर्फ नाव पर। अपना जोखिम में जान डालकर लोग नाव से पार करते हैं। और विधायक जी सिर्फ चुनाव के समय आए और कहे कि मैं सड़क बना दूंगा, बस अपना वोट लिए। चूँकि यहाँ 40 साल से एक विधायक थे, वो आज तक सिर्फ ठगने का काम किया। आज तक ना सड़क बना ना पुल बना। भागलपुर में गंगा नदी के कहर की 3 तस्वीरों से आपको रूबरू कराते हैं। वैसे तो गंगा और कोसी नदी का अलग अलग इलाकों में तांडव जारी है, लेकिन अभी बात भागलपुर के सबौर प्रखंड में गंगा नदी किनारे के रजंदीपुर पंचायत की करते हैं। पहली तस्वीर गंगा नदी से भीषण कटाव की है। दूसरी तस्वीर कटाव स्थल के किनारे वासिंदे की कारुणिक गीत की है और तीसरी तस्वीर कटाव निरोधी कार्यों का काम चलाऊ रवैया से जुड़ी है। गंगा नदी के किनारे संत नगर में कटाव के पहले फरका पंचायत के इंग्लिश गांव की वैसी ही दास्तान है। तब भागलपुर के डीएम सुब्रत सेन और आरजेडी के नाथनगर विधायक अली अशरफ ने दौरा भी किया था। अब स्थानीय बासिंदे कह रहे हैं कि जो काम पहले होना चाहिए वह अब गंगा नदी के रौद्र रूप लेने के बाद कर रहे हैं। गांव की महिलाएं गंगा किनारे बैठ उफनती गंगा मैया से विनती कर रही हैं कि उनके आशियाने को बख्श दीजिए। इधर रजंदीपुर है ना, संत नगर कटाव तो ये खूब हो रहा है, लेकिन इससे थोड़ी बचेगा। इधर की यही गंगा जग बालू डाल रहा है ना, दिखिए ना दूरी। गंगा में कच्चे घर द्वार हम बची जा, गंगा में घरोटा बचा तो बहुत बढ़िया हो जाए। रोड कटी गेबे गंगा में घरो द्वार तो बचा दो हो, तंटा प्रार्थना कर गंगा गुरु माँ हमरा घर बचा दो। ईट कटिए रहा तो किस तरह का कुछ नहीं होगा। इसमें डालता, अब कौन डाल रहा है हम नहीं जाने। जियो 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 डाल रहा है जिला प्रशासन से। इससे कोई काम नहीं होगा ये बोरा से। गांव को बचाने के लिए गा रहे थे कि रोड तो कटिए गया, कम से कम गांव बच जाए, इसलिए प्रार्थना कर रहे थे कि यहीं पर से घूम जाए, हम सबका गांव बच जाए। यही सब है, इसीलिए प्रार्थना गीत भजन गा रहे सब मिलके गाँव मना रहे थे। कटाव तो बहुत हो रहा है, लेकिन जानते हैं यहाँ पे बहुत सारा दिक्कत हो रहे हैं, इसलिए कि जो सरकार अभी ध्यान दे रही है, थोड़ा सा ज्यादा तो ध्यान दे नहीं रही, बहुत कम ध्यान दे रही है। अगर यही ध्यान अगर पहले देते, यहाँ पे पत्थर सबका बिछाव करते, इतना कटते। आज देखिए इंग्लिश का क्या हालत है, घर के बगल में आगे बहुत सारा घर कट भी गया है। जिसके पास घर नहीं है, जमीन नहीं है, वो अगर कट जाए तो कहाँ पे रहेंगे, सरकार उसको देख रही नहीं। और बहुत सारा अभी रोड यहाँ पे कट गया है, रोड यहाँ पे कटे हैं। संत नगर वाले हमारे गांव वाले कितना दिक्कत हो रहा है, बारिश पड़ता है तो उधर से घूम के भी नहीं जा पाता, उधर रास्ता भी नहीं, इधर से ही रास्ता था, लेकिन रोड कटने के चलते देखिए अभी सब ये सब क्या हो रहा है। अगर सरकार यही चीज अगर पहले ध्यान देती तो अभी रोड भी नहीं कटता, हम लोग को दिक्कत भी नहीं हो रहा। अब मान लीजिए हम लोग को
दूसरे जगह जमीन है, मान लीजिए कट जाएगा तो कट जाएगा, हम लोग रहेंगे कहाँ पे? सरकार ये चीज़ तो पहले से भी ध्यान देना चाहिए ना। अगर पहले से भी यहाँ पे पत्थर उत्थर बिछाव करते तो कटते कम, हम लोग को दिक्कत नहीं होते। अभी मान लीजिए कितना सारे दिक्कत हो रहे हैं नगर वाले को, हम सबको। इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इससे कुछ होगा? देखिए कितना बोरी दे रहा है, सब तो बोरिया को काट रहा है, बोरिया डालता है, बोरिया रेत में बह जाता है। नाम क्या? बैसाख फागुन से कुछ बंद नहीं किया, अखनी बंद करने से क्या होगा? गंगा जी रुक जाएगा। क्या होना चाहिए? पहले से नहीं किया, कोई विधायक ने MP MLA आया नहीं कुछ किया, पैसा भी 2-4 बोरा गिरा देगा, कहेगा सरकार को हम गिरा दिए इतना बोरा, यही ना होगा। इसका बंद करना चाहिए, अच्छा से बढ़िया से काम होना चाहिए, तब नहीं रुकेगा। गांव के अथी ले ले बोले छी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24।